नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के अखबार में जो खबर छपी है, जो आप लोगों तक पहुंच भी गई होगी, अगर नहीं भी पहुंची होगी तो हमारे इस सेशन के माध्यम से आप लोग भी जान जाएंगे कि अभी तक जो आप डिग्री करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, तो आपको कोई एक चूज करना पड़ता था, एक सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती थी, या कोई एक कॉलेज या विश्वविद्यालय चूज करना पड़ता था, चयन करनी पड़ती थी, और उसमें से एक ही कर पाते थे। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती थी जीवन में कि हमें ये नहीं, ये सब्जेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट लेकर गलती कर दी, लेकिन 2 साल निकल चुके हैं। अब 2 साल बाद बैक जाते हैं तो होगा क्या कि 2 साल बर्बाद हो जाएंगे, और ये सब्जेक्ट मुझे करना है, जो फलाना दूसरा सब्जेक्ट करना है, तो उसमें फिर से शुरू करना होगा। लेकिन अब ये थोड़ी समस्या का समाधान हुआ है, और नई पहल, बोला जाता है ना, क्रमागत विकास होता है। तो आज के अखबार में यही खबर है कि यूजीसी नियमों में किया संशोधन, और ये बदलाव के तहत बात क्या है, क्या बदलाव है भाई साहब। तो बदलाव की बात यही है कि अब एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त 2 डिग्रियां होगी मान्य, 2 डिग्री मान्य होगा। अभी तक कई बार ऐसे न्यूज आ चुके हैं कि लोगों की नौकरियां भी जा चुकी है क्लैश करने की वजह से, कि भैया 2 डिग्री आपने एक साथ कैसे कर लिया। आप उधर बीएड भी कर लिया, इधर ग्रेजुएशन भी कर लिया, ये आखिर कैसे कर लिया आपने। तो इसकी वजह से कोर्ट पहुंचा मामला, और कोर्ट से उसकी नौकरी समाप्त भी हुई है। लेकिन अगर लोग ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा काम करें, ये सोचने वाली बात है। कर किया भी तो वही पास किया, पढ़ के ही पास किया, तो ये क्यों नहीं अवसर मिलना चाहिए, ये विचारने वाले। लेकिन जब कानून नहीं था, यूजीसी के अनुसार कुछ इस तरह का नियम नहीं था, तो क्या किया जा सकता था। तो देखिए, नई दिल्ली से ये न्यूज है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों को राहत देते हुए एक समय में प्राप्त 2 डिग्रियों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। नए नियम 2022 से पहले प्राप्त डिग्रियों पर भी लागू होगा। 2022 से पहले जो प्राप्त डिग्री है उस पर भी लागू होगा। पहले एक रेगुलर और एक डिस्टेंस डिग्री के साथ लेने की वैधता पर असमंजस था, कि एक डिग्री आपका डिस्टेंस से है, एक रेगुलर है, उस पर भी असमंजस था। काफ़ी लोग बोलते थे कि भाई साहब नहीं नहीं चल जाएगा। कुछ लोग बोलते थे नहीं, 2 रेगुलर नहीं चलेगा, 2 डिस्टेंस चल सकता है, रेगुलर चल सकता है। तो बहुत सारा असमंजस था। कई मामले में इसे मान्यता नहीं भी दिया गया था, नौकरी गई है लोगों की। अब छात्र दोनों डिग्रियां रेगुलर मोड, बशर्ते कि कक्षाओं का समय ना टकराए, और या एक डिग्री रेगुलर मोड और दूसरी डिग्री ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में, या दोनों डिग्री डिस्टेंस ऑनलाइन मोड में हासिल कर सकते हैं। यह नियम पीएचडी और एमफिल पे लागू नहीं होगा। इसके कारण यह है कि पीएचडी और एमफिल जो है ना, पूरा फोकस चाहिए, उसमें एक स्पेशलिस्ट बनाया जाता है ताकि भैया वो रिसर्च करे। तो यहाँ पर संभव है भी नहीं, थोड़ा सा व्यवहारिक भी नहीं लगता। लेकिन आप ग्रेजुएशन करते करते बीएड कर लेते हैं, तो फिर आपका समय, पहले ग्रेजुएशन कीजिए, फिर कोई मास्टर करता है, फिर बीएड करता है 2 साल का। तो अब भाई ग्रेजुएशन इधर 3 साल चल रहा है, इधर बीएड कर ले रहे हैं, हो सकता है। समय कितना बचेगा ये भी देखना है। और ग्रेजुएशन के दौरान आप समझ ही रहे ना, जो कि सामान्य मानविकी विषय से अगर कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसको कितना एंगेज रहना पड़ता है, समय निकलता है या नहीं निकलता है, ये भी बात। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कर रहे हैं तो भाई साहब ऐसा है कि उसमें पूरा समय का यूटिलाइजेशन चाहिए होता है, वो अलग। लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसे आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक और भी बात है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उस पर बात करेंगे कि यूजीसी ने 2012 में एक समिति गठित की थी। इसने सुझाव दिया कि एक रेगुलर डिग्री के साथ केवल एक अतिरिक्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स को डिस्टेंस मोड में लिया जा सकता है, केवल ये सुझाव दिया था। 2020 में अनुमति दी कि एक रेगुलर डिग्री के साथ एक डिग्री डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। दोनों डिग्री रेगुलर मोड में लेने की अनुमति नहीं थी। नई शिक्षा नीति में 2 डिग्री की अनुमति दी, पर स्पष्ट नहीं था कि 2022 से पहले की डिग्री पर मान्य होगा कि नहीं। बोला गया अब इस पे भी मान्य होगा, तो ये एक अच्छा राहत की बात है। कई बार ऐसा होता है, अपने साथियों में मैंने भी देखा, आप भी देखे होंगे, कि कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या कि साइंस से ग्रेजुएशन, मैथमेटिक्स से ऑनर्स कर लिया है, फिजिक्स ऑनर्स कर लिया है, और वो तैयारी करने आ गया सिविल सर्विसेज का। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आ गया है, तो उसके लिए बाकी सारी सब्जेक्ट पे खूब घोर स्टडी करता है, डीप स्टडी करता है, साइंस से वो कट जाता है, तो साइंस उधर कमज़ोर हो जाता है। अब साइंस जब कमज़ोर हो जाता है, और जब कभी मान ली उसको टीचर की वैकेंसी चाहे अन्य वैकेंसी में कहीं पे अप्लाई करना हो, तो मानविकी विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक, इसमें तो एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन अपना साइंस, अपना मैथमेटिक्स वो भूल चुका होता है, उनके लिए बहुत कठिन हो जाती है। लेकिन अब अगर वो बंदा साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा है, बाद में जो है अगर
मानविकी विषय से भी कर ले तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा दूसरे नौकरी के लिए भी जो कि मानविकी विषय से है। तो मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी खुल रहे हैं, यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं कि भाई ठीक है, आप जिस विषय में पहले कर चुके हैं और नहीं उसमें आगे ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं, एक साथ 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, पीजी तक तो कर सकते हैं, एमफिल और पीएचडी के लिए नहीं है। अब दूसरे अखबार में जो है क्या है, एक और भी है, देख लीजिए। छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री, बचेगा समय। 2022 के से एक साथ ली गई 2 डिग्री भी मान्य होगा। यूजीसी ने नई संशोधित गाइडलाइन जारी किया है और इसके तहत बोला गया है कि भाई साहब जो वही बात जो मैंने अभी बताया वो सारी बातें इसमें भी है। अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आप लोगों को दिखाया, ये हिंदुस्तान ब्यूरो था और दूसरा। तो अब एक तरह से समझिए कि आप, कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, और अगर तैयारी कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो जो ग्रेजुएशन में या पीजी में जितना पढ़ना होता है वो ऑलरेडी पढ़ चुका होता है, लेकिन परीक्षा नहीं दिए जाने की वजह से वो क्या होता है, उसके पास डिग्री नहीं होती है। तो उसका यूटिलाइज ज्ञान का महत्व तो है, लेकिन जब परफॉर्म ना हो, जब उसके माध्यम से नौकरी ना मिले तो लगता है कि भाई क्या यूज हुआ इसका। तो अब ये समस्या भी समाधान हो गया है। दूसरी बात है कि एक साथ 2 डिग्रियां की जा सकती है। तीसरी बात है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीएड भी कर सकते हैं, उधर पीजी कर रहे हैं, बीएड साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टाइम टकराना नहीं चाहिए, वो आपको मैनेज करना है। वो तो कॉलेज के जो है व्यवस्था है, प्राइवेट कॉलेज है, कुछ डिस्टेंस बोर्ड वाला है, ऑनलाइन वाला है, तो उसमें तो और भी समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों के लिए, तो इसको ग्रैब कीजिए। आने वाली जो पीढ़ी है उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। हम लोग तो भैया करके बैठ चुके हैं सारा कुछ, अब जो है करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको आवश्यकता है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं। हाँ, मेहनत आपका बढ़ेगा, लेकिन जो 5 साल और 8 साल में कंप्लीट होता था वो 4 साल और 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी अच्छा बेनिफिट है। तो चलिए, ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, सभी आने वाले विद्यार्थियों के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रतिदिन दोपहर जो है 1 बजे जीके जीएस की क्लासेस चलती है हमारी, और आप उस समय हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।